नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय जय राम कृष्ण हरि। मेरा नाम बलराज है। आज का विषय है G20 जो सम्मेलन हुआ है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। भारत को नाटो का सदस्य बनना है और अभी तक इतने वर्षों से प्रयत्न चल रहा है भारत का नाटो में सदस्य बनने का। कुछ देश अड़ंगे डाल रहे हैं। कुछ तो आपको पता ही होगा, जैसे चीन है, तुर्की है। इन देशों के अड़ंगेबाजी से भारत का नाटो का सदस्य बनने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और वीटो पावर नहीं मिल रहा है हमको। और ये अगर यदि भारत को मिल गया तो भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में और भी ज़्यादा उभरने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा भारत को। जो आज भी भले नाटो का सदस्य ना होने के कारण भी भारत को बहुत मजबूती से मजबूत राष्ट्र के रूप में माना जा रहा है। विश्व पटल पर भारत का उच्च स्तर में जो G20 का कार्यक्रम करना, सम्मेलन करना, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और सब लोगों ने लोहा मान लिया है भारत का भारत के विचारों से, भारत के संस्कार से, भारत के कार्य प्रणाली से। और इन लोगों ने सब मिलकर सहमति दिया है, सहकार्य किया है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की बहुत जली हुई है और चीन भी अंदर अंदर घुट रहा है। पाकिस्तान भी उसी अवस्था में है और चीन भी वही अवस्था में है। इनके पास क्या रणनीति है, क्या रणनीति अभी भारत के ऊपर लागू करनी चाहिए, ये दोनों बहुत बड़े विचार कर रहे हैं। भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत की रणनीति फेल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। लेकिन भारत के पास बहुत उच्च कोटि की रणनीति है और बहुत अच्छे अच्छे लोग भारत में मौजूद बैठे हैं जो बड़ी बड़ी रणनीति करने के लिए। लेकिन इस शिखर सम्मेलन से भारत को एक डिप्लोमेसी बढ़त मिली है और इन्होंने सब राष्ट्रों के अध्यक्षों ने इस बात को मान भी लिया है। और भारत को नाटो पावर मिलने का कुछ समय के बाद ये कुछ मौका है और ये 2-4-6 महीने या 1 वर्ष के अंदर भारत को मिल सकता है। और जिस प्रकार से जो सम्मेलन हुआ है उससे चीन भी बौखला हुआ है, पाकिस्तान भी बौखला हुआ है। पाकिस्तान को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारत इतना बड़ा कार्यक्रम सम्मेलन कैसे कर रहा है और हमारे पड़ोसी राष्ट्र इतने ऊंचे स्तर पे जा रहा है और हम धरातल पे जा रहे हैं। क्योंकि उनकी नीतियां ऐसी है जो किसी को पनपने देने वाली नीति नहीं है पाकिस्तान के पास। खुद राष्ट्र के जो अध्यक्ष बने हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो राष्ट्र को कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। खुद की झोलियां भर रहे, लेकिन खुद जो प्रगति करना चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पण करना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। आज तक उनका कुछ दिख नहीं रहा है। शुरू से पाकिस्तान ने जब से बनाया आज तक कुछ उपलब्धि नहीं मिली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक चीज में ही टॉप में है, जिहाद में। इस मायने से देखा जाए तो भारत की पाकिस्तान के ऊपर और चीन के ऊपर सबसे बड़ी विजय है और हमारे भारत के विपक्ष के ऊपर भी बहुत बड़ी जीत है। और इस मायने से देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी, उन्होंने भी प्रशंसा की है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी फ्रांस में जाकर हिंदू जो हिंदू है, अन्य धर्मों के ऊपर नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं, पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। वो जो भी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं वो कहीं से भी एक पैसे से भी अगर देखा जाए तो 1% भी सच नहीं निकलेगा। वो सिर्फ भारतीय राजनीति में उथल पुथल करना चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भारत में। मैंने अभी कहा भारत के पास अभी रणनीति बहुत उच्च कोटि की है जिसके पास तोड़ नहीं है। किसी के पास तोड़ नहीं है।
चीन जैसा देश, इतना बड़ा राष्ट्र और अमेरिका को धत्ता बताने वाला राष्ट्र भी बहुचक्का हो गया है। भारत की प्रगति, भारत के विचार, भारत जो विश्व सभी राष्ट्रों में घुल मिल के अपने विचार रख रहा है, अपनी कार्य प्रणाली बता रहा है, अच्छे अच्छे मौके दे रहे हैं व्यवसाय के कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ाने के। देखिए, अफ्रीकी खंड से भी देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक G20 में जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें अफ्रीकी देश में किसी को भी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई थी। ये नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबको, जैसा उन्होंने कहा है चुनाव में, एक ही बात कही है, सबका साथ सबका विकास, और विश्व धरातल पर भी वही काम कर रहे हैं। अफ्रीकी राष्ट्र को लेकर जो प्रतिनिधि बनाया है G20 का, तो ये बहुत अतुलनीय कार्यक्रम हुआ है और राष्ट्रपति, अफ्रीका के राष्ट्रपति भी इससे बहुत ही प्रसन्न है और इससे भारत का गौरव बढ़ने वाला है और आगे भारत प्रगति के बड़े बड़े पायदान में पहुंचने वाला है। और अभी तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने रणनीति बनाया है और आगे भी इसके रणनीति के बहुत बड़े बड़े कार्य आपको दिखेंगे ये 4-6 महीने के अंदर ही। और ये G20 के बाद भारत में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। जैसे उन्होंने निर्णय लिया है, कुछ अच्छे निर्णय लेने वाले हैं और 2-3 निर्णय ऐसे आए हैं कि ये महीने 2 महीने में नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ये पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।